नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। ट्राई सिटी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। आज एक और खास चर्चा हम करेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे अजय शुक्ला जी, आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर हैं आप। ओवर टू यू अजय जी। रंजना, आज इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर ट्राई सिटी के मुद्दे के रूप में आज है यह कैसी सियासत कि पिछले काम के नाम मिटाओ और अपने नाम दर्ज कराओ। तो ये एक सियासत चल पड़ी है। ये सियासत हमें देखने को पहले मिलती रही है। ये सियासत लेकिन चंडीगढ़ में कभी नहीं देखने को मिली थी। ये सियासत होती थी यूपी में, ये सियासत होती थी बिहार में, ये उन पिछड़े राज्यों में होती थी जहां काम नहीं होता था। कोई यदि काम कर देता था तो दूसरे आते थे, उस काम को मिटा के कर देते थे, क्योंकि चंडीगढ़ में सारे काम होते थे। एक बड़ा सिविलाइज शहर है। ये शहर के निवासियों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए यहाँ का प्रशासन हो, नगर निगम हो, यहाँ के सांसद हो, यहाँ के पार्षद हो, सब बहुत मेहनत करते थे। यहाँ के नागरिक भी बहुत जागरूक हैं। यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं और सेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, ये सारे बहुत मिलकर काम करते थे और समस्याओं को लेके लड़ते रहे। जिस शहर में ये रहा हो, उसी शहर में जहां पर कुछ इलाकों में पानी आने की समस्या थी और दूसरी समस्या थी, उनके समाधान के लिए यदि सरकारी निधि में पैसे की कहीं प्रॉब्लम होती थी तो सांसद अपने निधि से पैसा देता था। सांसद निधि से जब पैसा आता है तो उसमें सांसद का नाम भी लिखा जाता है जिसने अपनी निधि से पैसा दिया होता है। तो निश्चित रूप से इसी तरह से है कि पिछले सांसद जो थे पवन कुमार बंसल, उनके समय में पानी की समस्या हल करने के लिए टैंकर्स के लिए पैसा दिया गया था, वो चले थे, उनमें नाम लिखे जाते थे। तमाम सारी जो बेंच है पार्क में और उसमें जहां पर्याप्त नहीं थी उसको देने के लिए, जहां फंड की कमी आती थी तो उससे मिल जाता था, तो उनमें नाम लिखे जाते थे। ये सामान्य चलन है और ये पूरे देश में होता है, चंडीगढ़ में भी होता था। लेकिन पिछले कुछ समय से एक अजीब सा चलन हो पड़ा है। जब कोविड की महामारी का समय था और इस शहर को अपने प्रतिनिधियों की जरूरत थी कि उनके हर दर्द को, हर समस्या को समाधान करने के लिए प्रतिनिधि सामने आए, तो उस समय जो चंडीगढ़ की सांसद हैं वो लापता रही, अभी भी लापता हैं। बताते हैं कि वो बीमार हैं, लेकिन अब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन वो बीच बीच में जब उनके अपने पार्टी के अपने और दूसरी चीजें होती तो ट्वीट करती रहती है, लेकिन जनता की समस्याओं को लेके कभी ट्वीट नहीं करती हैं, उसको लेके नहीं बोलती हैं। तो इस तरह से जो हालत हो गई है, तो क्या अब यूपी की तरह चंडीगढ़ में भी दूसरों के काम नाम मिटाने की राजनीति शुरू हो चुकी है? सबसे सभ्य माने जाने वाले शहर में यह सियासत कब से होने लगी? क्या अब दूसरों के काम को अपना बताने और खुद कुछ न करने की सियासत चंडीगढ़ के रग में आ गई है? तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पैनल है, जिसमें हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं शशि शंकर तिवारी, हमारे साथ में भाजपा के नेता हैं और साथ ही मोदी का एक मंच बना हुआ था उसके पूर्व अध्यक्ष हैं सुशील जैन, हमारे साथ में बलजिंदर सिंह बिट्टू हैं जो चंडीगढ़ के सभी सेक्टरों की जो एसोसिएशन है उसको, फॉस्बेक को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। मैं चर्चा की शुरुआत जो है सीधे शशि शंकर तिवारी से करूंगा, क्योंकि शशि शंकर तिवारी ने इसको लेके मेल किया, इसको लेके फोटो शेयर की कि किस तरीके से ये खेल हो रहा है। शशि जी बताइए कैसे, क्या खेल हो रहा था और क्या चीजें हैं? वैसे तो टीवी के स्क्रीन पे वो चल भी रहा है, बताएं इसको। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज को और आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दा को अपने चैनल पर बड़ी प्रमुखता से उठाई। बात ऐसा है कि जी, जैसे आपने बताया कि सबको जो सांसद आते हैं वो अपने फंड से हर एक जगह जगह पर पानी के फंड देते हैं और फंड देने के उपरांत अपना नाम लिखा जाता है। उसी उपरांत में हमारे श्री पवन कुमार बंसल जी ने अपने फंड से पानियों के टैंकर को पानी का टैंकर दिया, उसके ऊपर नाम लिखवाया गया। लिखवाने के बाद मैं एक दिन देखा कि यहाँ पर क्या नाम है, पवन कुमार बंसल जी के नामों को पत्थर पे रगड़ कर मिटाया गया है। और वहीं पर जो वर्तमान भाजपा की सांसद है श्रीमती किरण खैर जी का नाम चमक रहा है, जिसका मैं संज्ञान अपने प्रदेश अध्यक्ष
श्री सुभाष चावला जी, पार्षद और अधिकारियों को भी लाया और आप सब मीडिया वाले भाइयों को भी मैंने कहा। इस विरोध के बाद इतना हुआ कि क्या नाम है, नाम दोबारा चीफ इंजीनियर साहब ने निगम के ऊपर जो हटाया गया था ऊपर बंसल जी का नाम तो लिखवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात भाई साहब शुक्ला जी है, दिक्कत आ रही है कि इतने दिनों से क्या नाम है, नाम बंसल जी का टैंकरों पर से नाम मिटा हुआ था और ये चल रहा था, किसी भी अधिकारी की भी उसके ऊपर ध्यान नहीं था और ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और सांसद के इस देखरेख में, उनकी सत्ता की देखरेख में चल रहा था। तो इनका तो सिर्फ नाम, प्रगति का तो कोई काम नहीं हो रहा है, विकास का कोई काम नहीं हो रहा है और ये जो नाम मिटाने का ही काम प्रॉपर वर्तमान में इनका चल रहा है, जिसकी हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी, जिस तरह से शशि शंकर तिवारी ने बताया, सुशील जी मैं आप ही के पास आऊंगा कि बताया जिस तरह से इतनी तुच्छ स्तर की राजनीति होने लगी है। क्या ये शहर इतनी छोटी सोच का हो गया है कि यहाँ पर किसी के नाम मिटा करके अपने नाम करने की स्थिति हो गई? इसका मतलब है कोई काम नहीं कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो ये हालात पैदा हो गए। तो इन हालात के लिए मतलब चंडीगढ़ जैसे एक सब जहाँ के नागरिक भी बड़े समझदार हैं, यहाँ के नेता भी बड़े सीजन ढंग से करते हैं, किसी के ऊपर निजी कमेंट नहीं करते, तो इस तरह की हरकतें शुरू हो गई तो बड़ी शर्मनाक है। आप बताइए सुशील जी। नमस्कार। मैं पहले तो इंडिया टीवी को, इंडिया न्यूज है हमारा, प्रणाम करता हूँ और मैं आपको मैं इंडिया न्यूज को नमस्कार करता हूँ अजय जी। और मैं बताना चाहता हूँ भाई शशि शंकर तिवारी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो निराकार है। मैं आपको नहीं, निराकार नहीं है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उन्हें। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे भाई साहब ने कहा था कि उसको दोबारा लिखे गए हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ 2019 के चुनाव में जब भी कोई चुनाव आयोग की आदेश होता है उस समय किसी भी मेंबर पार्लियामेंट में, चाहे वो कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, उस समय उनके नाम को या तो चिट लगा दी जाती है या उसको जो भी उसको उस टाइम ढक दिया जाता है ताकि उसका कोई प्रचार प्रसार ना हो। अभी आगे भी लोकसभा चुनाव होगा तो ऐसा ही होगा, चाहे उसमें किरण खेर का ही नाम क्यों ना लिखा हमारे सांसद। तो मतलब 2019 में मिटाए गए थे, आज हम 2021 में बात कर रहे हैं। करीब नहीं, सुन लीजिए, करीब 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल में दोबारा लिखने की स्थिति नहीं आई। नहीं तो आज मैं बता रहा हूँ कि 6 टैंकर पानी के किरण का नाम चमक रहा था ना, और पवन बंसल जी ने किरण खेर का नाम नहीं मिटा है। किरण खेर का नाम चमक रहा है। ये कह रहा हूँ सर, पवन बंसल जी ने अपने बजट से 3 टैंकर दिए थे और तीनों टैंकर पर पवन बंसल जी का नाम लिखा हुआ है और 6 टैंकर मैडम किरण खेर जी ने अपने बजट से दिए थे, उस पर नाम लिखा हुआ है। इस टाइम 17 टैंकर टोटल नहीं तो लेकिन मिटे तो सिर्फ उन्हीं पे जो पवन बंसल ने दिए थे। भाई साहब ऐसा है कि आप देखिए ना, सत्ता में इतने समय हो गया, धीरे धीरे धुंधलापन आ जाता भी है। आप ये देखिए कांग्रेस धुंधलाती जा रही है। वैसे भी आप ये देखिए कि आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, इनके पास नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि हमारी सांसद यहाँ नहीं है, अभी आपने कहा। हाँ बिल्कुल। मैं अजय जी हमारी सांसद यहाँ पे आ चुकी है। मैं पहली बात उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और मैं हमारे पास वो है कहाँ, किसी को पता है? जनता ने चुना हुआ है इनके, जनता के बीच में आप तो मिल सकते हैं, जनता के बीच में भेजो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आज आपकी प्रदेश कारिणी की बैठक भी है। मैं अजय जी मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास मान लीजिए सांसद महोदय का हमारे का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद भी हमारे 3 नेता, चाहे सतपाल जैन जी है, चाहे हमारे यहाँ के बीजेपी के अध्यक्ष अरुण सोची है, चाहे संजय टंडन जी है, वो जनता ने किरण खेर को चुना था, जनता ने किरण खेर को सांसद चुना था, सतपाल जैन को नहीं। सतपाल जैन को आप टिकट दे देते, हम उन्हें वोट दे देते। लेकिन अगर स्वास्थ्य तो किसी का भी अजय जी खराब हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य नहीं, मैं उसके तो खिलाफ हुई नहीं। वे बीमार हैं तो निश्चित रूप से उनके कुशल क्षेम की उम्मीद करता हूं, लेकिन यहाँ तो दूसरी चीज हो रही है। बाकी सारे काम कर रही थी, ट्वीट तो कर रही थी, क्यों नहीं चंडीगढ़ की समस्याओं को लेके ट्वीट कर रही थी?
ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भाई साहब ऐसा नहीं है। हमारे तिवारी जी हमारे पुराने साथी रहे, मेरे साथ इनके बड़े अच्छे संबंध आज भी है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब पवन बंसल जी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया, यहाँ का कोई विकास नहीं किया। जल संसाधन मंत्री थे, मुझे बताइए नहीं पानी का यहाँ पे प्रेशर नहीं था, लो प्रेशर था अजय जी। चौथी मंजिल पे पानी नहीं चढ़ता था बिना मोटर के, लेकिन आज भी पानी नहीं जा रहा चौथी मंजिल पे। सुशील जी आज चौथी छोड़िए, आज दूसरी मंजिल पे नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है अजय जी, अब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ का सर्वे मतलब मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं तो वीआईपी सेक्टर में रहता हूँ, आप जानते हैं। यहाँ पे नहीं जा रहा है दूसरी मंजिल पे। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और आपका नगर निगम का चीफ इंजीनियर मेरे जस्ट पीछे ही रहता है। ऐसा तो नहीं। शुक्ला जी इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए जैन साहब एक मिनट, अब इस पे तिवारी जी एक मिनट बिट्टू साहब से बात कर लें। बिट्टू साहब पूरे सेक्टर के चूंकि उनको रिप्रेजेंट करते हैं सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन को, तो बिट्टू जी क्या आज के पहले आपने कभी यह राजनीति देखी थी कि दूसरों के काम मिटाओ अपने काम चमकाओ? ऐसा होता था कभी? हरमोहन धवन के काम को क्या कभी पवन बंसल ने मिटाया, या सतपाल जैन के काम को कभी पवन बंसल ने या हरमोहन धवन ने मिटाया, या किसी ने मिटाया एक दूसरे के काम को? सब तो पहला इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत धन्यवाद करना ते शुक्ला जी ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद करना। ਜਿਹੜਾ कि ये टैंकर की राजनीति हो रही है कि नाम लिखण ते पहला तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए है। ये सिर्फ नाम लिख के चैक होर पासे तो नहीं चले गए किते कि अज किरण खेर का नाम लिखा गया ਉਹਦੇ टैंकर नवे खरीदे ही ना गए होण। पहला तो ये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी जिवें जैन साहब कह रहे पानी आ रहा है, पानी सिर्फ पेपरां च आ रहा, पानी किते भी नहीं आ रहा। आजकल सैकेंड फ्लोर पे भी पानी नहीं चढ़ता। ये तो एक पेपर बनाया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए का लोन लेना कि पानी 4th फ्लोर चढ़ रहा है। मोटरा ना पानी चढ़ रहा है, वैसे पानी नहीं चढ़ रहा और ना चढ़ना है। मैनू नहीं लगता कि अगले 5 साल भी पानी चढ़ेगा। एक मिनट में सुशील जी पहले उनका जवाब ले लें, आपके पास आएंगे। जी बिट्टू जी बोलिए। और जी जेड़ा अज शहर का इन्ना बुरा हाल हो गया है कि लोगों नूं एक घर दे विच घट्टो घट 10,000 रुपए का बर्डन मंथली पै गया है। ये पिछले 5-7 साल का हाल है। आपां पानी की गल करते हैं, पानी गारबेज बिजली हरेक चीज का रेट इन्ना ज्यादा वध गया कि एवरी फैमिली है 10,000 बर्डन ऑफ द मंथ। इन्ना बुरा हाल है शहर दे विच। ਅਸੀਂ सिर्फ पेपरां दे विच काम कर रहे हैं। लोग कह रहे 4th फ्लोर चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा। ये 1st फ्लोर च भी पानी नहीं आ रहा। इन्होंने 60 करोड़ ਦੀਆਂ गारबेज ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਆਂ, कोई गारबेज नहीं ਚੱਕਿਆ जा रहा। गारबेज आज रेहड़ियां ही चक रही हैं। इतना बुरा हाल है शहर का। मुझे वो बताइए कि क्या इसके पहले ये राजनीति होती थी कि दूसरे का काम अपने नाम दर्ज करा लो? सर ये तो कभी होया भी नहीं। चंडीगढ़ दे विच तां लोग वैसे ही पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ हुण एतकी तो भी होया जी कि जेडे बेंच लगे उन्होंने भी नाम लिखा गया। जेड़ा 4,000 का बेंच उस भी लिखा MP लैंड फंड किरण खेर 4,000 रुपए का बेंच से भी यही लिखा है। इसकी की जरूरत है मैं दसो? जस्ट MP लैंड फंड लोगों को पता कि MP कौन है। इन्होंने नाम लिखण और वेस्टेज ऑफ मनी। नाम दे भी पैसे लिखे, एक 3,000 के बेंच के ऊपर नाम लिखण से भी 100 रुपया खर्चा होना इन्होंने, ज्यादा हो जाता है। क्या जरूरत है इस चीज़ की? मतलब शहर के MP ਨੂੰ भी दसना पे कि मैं बेंच दिता, फिर सानू MP बनने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं इस पे शशि शंकर तिवारी के पास जाता हूं। तिवारी जी, सुशील जी ने कहा कि पवन बंसल ने सिर्फ अपने लिए काम किया, शहर के लिए नहीं काम किया। क्या पवन बंसल ने कुछ काम किया था भी है कि नहीं? सर झूठी आप लोग बोलते हैं, आपने किया ही नहीं था, सिर्फ फर्जी नाम लिखवा दिए आपने। मैंने देखा रेलवे स्टेशन पे भी आप लोग नाम लिखवाए हुए हैं, एयरपोर्ट के उस पे भी है कि उस समय पवन बंसल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उसके लिए शिलान्यास के उसमें थे। उसके बाद में मैंने और भी कई स्थानों पे देखे। तो भैया पवन बंसल ने जब किया नहीं तो नाम क्यों लिख रहे हैं? भाई साहब ऐसा है कि शायद सुशील जी जो कह रहे हैं
वो अपने सांसद के बारे में कह रहे हैं, किरण खैर के बारे में कह रहे हैं कि हमारी सांसद ने कुछ किया नहीं। जब यहाँ पे नगर निगम पे कांग्रेस काबिज थी और बंसल जी यहाँ पर एमपी और मंत्री थे, तो नंबर 1 पर चंडीगढ़ आया था। दूसरी कि मैं सुशील जी को बताना चाहूंगा कि सुशील जी आज बंसल जी की देन है कि चंडीगढ़ से पूरी ऑल इंडिया की ट्रेनों में आप जा रहे हो। आज झुग्गी झोंपड़ी के लोग पक्के मकान लिए, अब विभिन्न काम जो इन्होंने किया, बंसल जी के जो कार्य हो गया उसमें बहुत जगह पे जाकर तिवारी जी झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान किसने दिए? सुशील बीजेपी ने जी दिए, माननीय बहुत प्रधानमंत्री जगह ने जाकर कभी दी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो बंसल जी के तरफ से कराया गया था उसकी फीता काटा, और आपके मेयर लोगों ने फीता काटा। आप ही बता दीजिए कि विकास के नाम पर क्या हुआ है। आज बिजली, सुनिए एक मिनट सुशील जी, आपके पास आता हूँ। लोगों के टैक्स देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चंडीगढ़ के अंदर में क्या किया। आज लाल डोरा के परसों एडवाइजर का स्टेटमेंट आ गया कि लाल डोरा के बाहर किसी भी प्रकार की कोई भी विकास काम नहीं होगा। सुशील जी, चंडीगढ़ की जनता से भारतीय जनता पार्टी कितनी झूठ बोलेगी, और वो समय आ चुका है कि जो जनता आपको प्रॉपर जवाब देगी बहुत जल्दी ही। जी सुशील जी बताइए, जवाब दीजिए। अजय जी, जवाब मैं कहना दीजिए। चाहूंगा वो ये जैसे कह रहे जैसे हैं शशि शशि शंकर जी कह रहे हैं कि आपकी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उनके बंसल जी ने तो बहुत सारे काम किए, जो बोर्ड लगे हुए हैं सैकड़ों जगह पे, वो उनके काम के लगे हुए हैं। कुछ नहीं लगे हुए अजय जी, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लगाने का काम किए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। आप मनी माजरा बूथ मार्केट तभी में आप उनके बोर्ड अपनी उखड़वा रीति- रहे हैं, तभी उखड़वा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोर्ड लगाने का काम किया। सर मैं एक मिनट अजय जी, हाँ मनी बोलिए, माजरा बूथ तिवारी जी मार्केट के बोल लेने बाहर- दीजिए, सुशील जी सर, को बोलने दीजिए। हाँ सुशील अजय जी बोलिए। मनी माजरा बस स्टैंड के सामने बूथ मार्केट के बाहर जब सुरेंद्र सिंह जी मेयर होते थे, उस समय का बोर्ड जिसमें केंद्रीय मंत्री पवन बंसल जी होते थे, आज भी बोर्ड लगा हुआ है कि डबल स्टोरी का उद्घाटन। आप देख लो, डबल स्टोरी बनी नहीं, कुछ नहीं हुआ, आज भी बोर्ड लगा हुआ है। आप अभी भी जाके देख सकते हो बोर्ड। इनको सिर्फ और सिर्फ बोर्डों का लगाने का शौक है, बोर्ड लगाने का काम करते हैं नाम पे जो है। आप अंडर ब्रिज जो मनी माजरा का था, 15 साल तक लगातार पवन बंसल जी ये कहते रहे मैं आपके लिए अंडर ब्रिज बनवाऊंगा, नहीं बनवा पाए। वो अंडर ब्रिज बनवाने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आपको अजय जी ये बात बता दूं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, आज जितने भी कम्युनिटी सेंटर, आज संपर्क सेंटर, आप लोगों ने फीता काट दिया। आज जो पार्कों की दिशा को सुधारने का काम और पार्कों की दुर्दशा कहीं चल रहा है। अरे पार्कों की जनता दुर्दशा पार्टी की वजह से चल रहा है। पार्कों की दुर्दशा हो रही है। आप ये सुशील जी कहो कि पूरी चंडीगढ़ चलिए ना तिवारी जी उनको बोल लेने दीजिए, जवाब आपसे ले लेंगे। जी हाँ बोलिए सुशील जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ सर कि मतलब कि आज चाहे पार्कों का हो, चाहे संपर्क सेंटर हो, चाहे और कोई भी मुद्दा है, आज हर जगह काम हो रहा है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र, आज गाँव को जो शहर से जोड़ा गया है, उन गाँव में सीवरेज का और पानी की पाइपलाइन का और दूसरे काम चालू हो गए, क्योंकि अभी उनको नगर निगम से जोड़ा है। और जहां तक है फिलहाल तो बदहाली है उन जगह सुशील जी, उन गांवों में तो बहुत बदहाली है इस समय। सर कुछ समय तो लगेगा सर उसको सुधार करने में, क्योंकि अभी नगर निगम से अभी जुड़ा है वो, समय तो कुछ लगेगा विकास होने में। और निश्चित तौर से और टैक्स उन लोगों पे डबल हो गया है, 4 गुना हो गया है। देखिए, सुविधाएं लेने के लिए हमें कुछ तो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी सर, लोगों की जेब भरनी पड़ेगी। चलिए सुशील जी कह रहे हैं सुविधाएं लेनी है तो जेब ढीली करनी पड़ेगी। बलजिंदर जी, सरकार बनिया की दुकान है क्या? सरकार को संविधान कहता है कि एक कल्याणकारी सरकार बनाई जाती है, और संविधान ये कहता है, और यहाँ तो कहा जा रहा है कि आज ये बनिए की दुकान बन गई है। पिछले 7 साल पहले एमसी के पास 700 करोड़ की एफडी थी, आज ये 500 करोड़ पे लोन ले रहे हैं और 4 गुना लोगों पर टैक्स लगा दिए हैं। फिर भी ये कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है। फिर एमसी चलाने की जरूरत क्या है इनको? ये कह रहे हैं काम हो रहे हैं, ये आज कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ पैसा खर्चा जा रहा है।
और लोगों के तंग किया जा रहा है और लोगों की जेबों में। नहीं, ये तो कहते हैं स्मार्ट सिटी बना दिया है। सर हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें ब्यूटीफुल सिटी चाहिए, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। क्या करना स्मार्ट सिटी, जो एक एक घर में 10,000 की जेब खाली करनी पड़े, क्या करना हमने 10,000 लोगों को देके। आज लोगों को पैसा रोटी खाने की प्रॉब्लम है, आज ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। चलिए आज सिर्फ पैसा खर्चा जा रहा है और कुछ नहीं करा जा रहा। चलिए, तो आज सिर्फ पैसा खर्चा जा रहा है। वो बोल रहे हैं पार्कों की बहुत अच्छी दशा है, कम्युनिटी सेंटर सब बहुत अच्छे हो गए हैं। सारी ये पहले ये सारे कम्युनिटी सेंटर पहले ही बन रहे थे, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आज नए बनने लगे हैं। पार्क पिछले 10 साल से चल रहे हैं, आज ये कह रहे हैं पार्कों की आगे से बुरी हाल है। और भाई साहब 8 साल से तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी किरण खेत जी है। अच्छा, अच्छे हो गए पार्क, आपने देखे हैं पार्क? नहीं, सुधार निश्चित तौर से अच्छे हुए भाई साहब, आप देखिए ना। चलिए, मैं तिवारी जी के पास आता हूं। तिवारी जी जवाब दीजिए। सब अच्छा हो गया है, सारी चीजें सुधर गई हैं, बहुत अच्छा हुआ है किरण खेर के समय में। ये तो सबसे बड़ी बात की 8 सालों के अंतराल में किरण खेर कितने चंडीगढ़ के लोगों का समय दिया है, तो सुशील जी को भी मालूम है और उनके समस्त नेताओं को मालूम है। इनका सिर्फ काम रह गया जो कांग्रेस के समय में काम हुआ था उसका नाम मिटावो, और वो भी पत्थरों से रगड़ के। पार्कों की जो दुर्दशा है, रोडों की जो दुर्दशा है, गांवों की जो दुर्दशा है, कॉलोनियों की दुर्दशा है, पूरी चंडीगढ़ अगर इतनी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी सांसद और निगम की देख रेख में, तो मैं सुशील जी से पूछना चाहता हूं कि 28वां नंबर पर क्यों आ गया? आज ऐसा कोई भी रोड बता दीजिए जो ये वीआईपी है, जो रोड टूटी ना हो। तो इस कारण से ये भारतीय जनता पार्टी को चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल जगह ये नरक फूल बना दिया है। और चंडीगढ़ को नरक फूल बना दिया है। सुशील जी, आप लोगों ने चंडीगढ़ को नरक फूल बना दिया है, कहना है कांग्रेस का। आरोप है जी कांग्रेस के। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है अजय जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि विकास जब होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिपेयरिंग के लिए कोई तोड़फोड़ भी करनी पड़ती है, कहीं पाइप भी डलता है, कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कई चीजें करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंडीगढ़ हमारा ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक बात है सांसद महोदय की, हमारे सांसद महोदय का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज वो चलिए सुशील जी का कहना है, चूंकि समय की सीमा है, सुशील जी का कहना है कि उनके सांसद का समय वो स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए वो कार्यों में हिस्सा नहीं ले सकी। अब स्वस्थ हो रही हैं और स्वस्थ होने के बाद वो जो है इस तरह से हिस्सा लेंगी और काम करेंगी। इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, लेकिन जो हालत है, दुर्दशा है, दूसरों के कामों को अपना काम बताने की नीति निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने काम करिए और अपने खूब बोर्ड लगवाइए, लेकिन दूसरों के कामों को बिताना उचित नहीं है। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। चर्चा को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।